हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन सेशन 2026 एंड 27 के लिए। और यहां पर बात करूंगा दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। ये टॉप कोर्स है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, जिसमें बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ कट ऑफ जाती है, कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो पाए डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में। ठीक है, इसी टॉपिक पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एप्लीकेशन जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। 13 जुलाई से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त रहने वाली है। आप आगे बढ़ूँ वीडियो में उसके पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एडमिशन के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, डायरेक्ट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। और यूपी के जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं सभी कॉलेजेस में लगभग इस फॉर्म के माध्यम से एडमिशन हो जाता है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते, कोई सा भी, मैं कह रहा हूँ यूपी के लगभग सभी कोने में, जैसे केजीएमयू लखनऊ, राम मनोहर लोहिया लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, आपका झांसी, प्रयागराज, गाजीपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, सहारनपुर, ऐसे करके लगभग सभी कोने पर जहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सभी में एडमिशन इसके माध्यम से हो जाता है। रही बात फॉर्म कौन अप्लाई करेगा, तो इसके लिए यूपी का निवासी होना आपको ज़रूरी है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया जी? इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको यूपी का निवासी होना जरूरी है। मिनिमम एज 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। जो बच्चे यूपी के रहने वाले हैं, अदर स्टेट से पढ़ाई किए हुए हैं, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, वो लोग भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सभी यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं, इससे ज़्यादा क्राइटेरिया इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फीस देखिए 2000 रुपये है रिजर्व ओबीसी के बच्चों के लिए, 1500 है SC ST PWD के लिए, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पहले ही लिया जाएगा। इतने कोर्सेज में टोटल एडमिशन होगा 6 कोर्सेज में। लेकिन मैं बात कर रहा था किसके लिए, डी फॉर्म के लिए या डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। तो इसको करने के लिए कैंडिडेट मस्ट है पास सीनियर सेकेंडरी 10+2 आर इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास होनी चाहिए आपको। और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी दोस्तों कोर्सेज है, आप उसके बारे में देखेगा, डिटेल वीडियो DMLT पे आ चुका है, DAOTT के लिए आ चुका है, उसका भी URL डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। सीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो तमाम कोर्सेज है, 6 कोर्सेज, सबके लिए अलग अलग सीट दिया गया है, लेकिन मैं डिफॉर्म के लिए बात कर रहा हूँ तो 300 सीट है। फीस जो 24,000 बता रहे हैं दोस्तों, 43,000 रुपये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर में 38,000 रुपये। 2 साल का कोर्स है हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कितनी सीटें हैं, मतलब किस किस कॉलेज में है। तो यहाँ पर तो अभी ऐसा कोई डिटेल दिया नहीं, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कहीं पर हमको दिखा नहीं रहे। जब नीचे हम बढ़ेंगे तब हमको दिख जाएगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कितनी सीट है, किस कॉलेज में है। तो ये हमारे पास में 4 कॉलेज हैं सिर्फ और सिर्फ, जिसमें हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स रहता है। जैसे GSVM कानपुर में है, LLRM मेरठ में है, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में है, SAN मेडिकल कॉलेज आगरा में है। सभी में 75-75 सीटें दी गई हैं। ठीक है, इधर 150 हो गया, 150, टोटल 300 सीट है। ये आगे बढ़ घट सकती है, लेकिन अभी में 300 सीटें हैं। अब इस कोर्स को अच्छा क्यों माना जाता है, स्टूडेंट्स इसको करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी और कोर्सेज के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा है। प्राइवेट में भी स्टूडेंट्स अपनी जॉब कर लेते हैं, जिसके चलते इस कोर्स को बेहतर माना जाता है। कट ऑफ क्या कुछ जाएगी वो समझा दो। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर हमारे पास में 4 दिखे हैं कॉलेज जहाँ पर ये कोर्सेज रहते हैं। अब रही बात कट ऑफ की, इसकी कट ऑफ भी सबसे अधिक जाएगी। कितना जाएगा वो बता दूं मैं। अगर आप अनरिजर्व में आते हो और OBC में आते हो और EWS में आते हो, ये 3 कैटेगरी है आपके पास में। चलो बताते हैं धीरे धीरे से। जनरल OBC EWS में आते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों का 86
87%, इतने परसेंटेज होंगे तब जा कर के डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा। ध्यान रहे जो मेरिट बनेगी वो क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो आपके मार्क्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में जो मार्क्स है इसके बेसिस पर बनेगा। 86 to 87 इसमें भी करिएगा +-2। अभी कल मैं अपना वीडियो देख रहा था, एक बच्चा बोला था 90% के नीचे किसी को सीट नहीं मिलेगी। तो मैं बता दूं ये डिप्लोमा कोर्सेज है और डिप्लोमा में इतने ज़्यादा एडमिशन नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स और कुछ कर लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर देखते हैं अपना, वो बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन ये सब गवर्नमेंट करने नहीं आते, क्योंकि है तो लेकिन उतना फ्यूचर नहीं जितना आप समझ रहे हैं। बात क्लियर है? तो जितना कट ऑफ बताता हूँ उससे ज़्यादा कभी वैरी नहीं करता। मैं आज से नहीं 4-5 सालों से कवर कर रहा हूँ और ढेर सारे बच्चे इस चैनल से गए हैं मेडिकल फील्ड में। बात क्लियर है? 86, 87 +-2 करने का क्या मतलब है? जैसे मैं 86 बोलूँ तो +2 मतलब 88 तक, वही लिखता हूँ डायरेक्ट से, 86 ही लिखता हूँ मैं। चलिए 86% +-2 कर लो तो 86 में 2 किया मैंने प्लस तो ये 88 तक जाएगा, उसमें हमारा जनरल को अलॉट हो जाएगा। 86 तक में आऊँगा तो ओबीसी को हो जाएगा, -2 करता हूँ तो 84 आएगा, उतने में ईडब्ल्यूएस को अलॉट हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे मैं ईडब्ल्यूएस का कम बता रहा हूँ ओबीसी का ज़्यादा, तो दोस्तों यूजुअली ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम जाती है। ऐसा रीज़न है इसका, क्योंकि जनसंख्या जो है ओबीसी की ज़्यादा है। 27% रिजर्वेशन के बाद भी उनका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा चला जाता है, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओनली 10% है। बात क्लियर हो गई? अगर आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, तब क्या कुछ कट ऑफ रहेगी? एससी में आते हो, एसटी में आते हो, तो आप लोगों के लिए दोस्तों 84% मान के चलिए, +-2 करिएगा। आपका 86 तक में जा सकता है, 82 तक में आ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी बोले तो पीएच, एफएफ, ईएक्स आर्मी में आते हो, या फिर आपका एनसीसी है, अगर इतनी चीज़ें रही हैं तो आपके लिए क्या कुछ कट ऑफ जाएगा? तो ये आपके लिए 79 के नियर अबाउट रहेगा, +-2 आप भी करिएगा, मतलब 81 तक में आ सकता है, 77 तक में आ सकता है, कुछ इस तरीके कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। बाकी एडमिशन टाइम पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, हर एक चीज़ पूरा एडमिशन तक आपको पूरी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके रखना। और मेरा टेलीग्राम उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाती है। अगर टाइम होता है तो वीडियो के जरिए इन्फॉर्म करता हूँ, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो ज्वाइन उसको आप करके रख सकते हैं। साथ में कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, रिप्लाई करने की पूरी पूरी सी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।